ठप हो जाएगा, आपको प्रेडिक्शन है, कैसे देखते हैं आज प्रोसिक्यूशन दलाइल का आगाज़ करें? देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। एक तो है कि प्रोसिक्यूशन अपना पूरा केस प्रेजेंट करे और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे। हमने कल भी कहा था कि ये उनका राइट है, हम इतने अनफेयर नहीं होंगे जितने वो अनफेयर हो गए थे, हमें बाहर निकाल दिया था और ख़ुद केस मुकम्मल कर दिया था। तो वी बिलीव इन फेयर प्ले कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सो एक तरीका ये होता है कि जब इतनी क्लैरिटी आ जाए बेंच के पास तो अदालतें अपना टाइम बचाती हैं और 5, 6, 7 मुख्तलिफ और मुख्तसर सवाल पूछती हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने नोट किए हैं, आप इन पे हमें मुतमईन कर दें। सो अब देखना ये कि ओपन हैंड मिलता है सरकार को या उनको नेल डाउन किया जाता है कि ये 7-8 पॉइंट्स हैं, आप इन पे जवाब दें। सो मेरा ख्याल है बहुत हद तक वो सवालात आज पूछे जाएंगे और उसमें बहुत हद तक बात क्लियर हो जाएगी कि सरकार का केस कितने पानी में है और कोई सब्सटेंस है इस कन्विक्शन में या नहीं। तो आज जब ये हियरिंग इंशाल्लाह इख्तिताम को पहुंचेगी तो बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी होगी कि केस सरकार की जानिब से किस सिमत में, किस रुख में जा रहा है। हमने तो आपको मालूम है कि काफ़ी कोई 11 दिन हमने ये सबमिशंस किए हैं, 18-19 घंटे केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था, पहले कभी नहीं हुआ। सो बहुत तफसीली असिस्टेंस दी है। लेट्स सी नाउ इंशाल्लाह। सर, ये एक मिसाल दी जाती है कि बंदर बचे जिस वक्त आग लगती है तो वो अपने पाँव के नीचे डालता है। सोशल मीडिया पे या सीनियर सहाफ़ी भी राय दे रहे हैं कि आज़म ख़ान ने ख़ुद को बचाने के लिए खान का साइफर गुम होने का कह दिया। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, इसकी बड़ी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, मगर अगर मैं एविडेंस को देखूँ तो आज़म ख़ान साहब ने क्या, ये कैसा अजीबो गरीब केस है, किसी भी गवाह ने केस इस्तगासे का, FIA का साबित ही नहीं किया। आज़म ख़ान ने भी कुछ ऐसा नहीं बोला कि जिस पे ये सज़ा होती। मुझे हैरत इस बात की है और ये बात कल बेंच काफ़ी हद तक काफ़ी दिनों के बाद इस पॉइंट पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे साथ थे इस पॉइंट पे कि आज़म ख़ान के पहली बात है बयान की कोई वक़्त नहीं है। अगर वक़्त हो भी तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कोई क्रिमिनल एक्शन कॉन्स्टिट्यूट होता हो, कोई जुर्म बनता हो या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कोई जुर्म बनता हो। यही बात कल हुई है कि अगर उसको देखा भी जाए। मेरा ख्याल है अब बेंच का टाइम हो गया, ये अपने माइक्स ले ठीक है। जो निज़ाम इंसाफ है उस पर बड़ा सवालिया निशान आ चुका हुआ है और क्यों आया है वो इसी कोर्ट के जहाँ हम खड़े हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर भी लिखा है और वो ख़ुद भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। तो हम तो दुआ गो अल्लाह करे हमारे जो इंसाफ देने वाले हैं उनको भी इंसाफ मिले। और खान साहब के जितने भी केसेस हैं वो बिल्कुल बेमानी हैं, बिल्कुल वो सियासी एक इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस तरह के केसेस बनाए गए। रोज़ाना 2-2, 3-3 दर्जन के हिसाब से FIR काटी गई और अब आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि वो बिल्कुल बेकार केसेस। अब तो जो केस बनाने वाले थे उन्होंने भी आके कह दिया है राना सनाउल्लाह ने कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा तो ये केसेस फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे और खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि उनसे जो जिनको शौक़ है कि उनको अंदर रखा जाए, उन्होंने ईद से पहले भी ये केसेस कंक्लूड नहीं हुए और ईद वाले दिन उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई है। तो मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस्लामी और जमहूरिया का जो लफ्ज़ शुरू में आता है पाकिस्तान से पहले, उसको कहते हुए ज़रा थोड़ी दिल में ना अब एक कसक सी उठती है कि ना इस्लामिया फ़ॉलो किया जा रहा है ना जमहूरियत फ़ॉलो की जा रही है और जो जमहूर की आवाज़ है उसको भी दबाया जा रहा है। हाँ, ये इतनी बड़े माशाल्लाह खूबसूरत जो हमारे कोर्ट्स बने, अल्लाह करे यहाँ पर निज़ाम भी उसी तरह ही खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ मिले जिस निज़ाम का हुक्म हमारे दीन में है, हमारे नबी ने दिया है और हमारे तमाम असहाबा कराम ने जिसकी एक मिसाल कायम की थी। कौंसलर साहब, आज कोई आपको या तहरीक इंसाफ को पछतावा है कि जनरल फैज़ और कमर जावेद बाजवा बहुत ज़्यादा पैरवी करते थे, आप उनके बड़े गुण गाते थे, लेकिन आज आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ है उसके ज़िम्मेदार वही हैं? और देखिए, हमें पछतावे उस वक्त होते अगर हमने आइन की हदूद व क़यूद से बाहर निकल के और जिस तरह हमारे वो भाई मोहतरम है ना सियालकोट वाले, सियालकोटी भाइयों की तरह फ़ोन करके उनसे सीटें मांगी होती। हमें इसलिए कोई पछतावा नहीं है क्योंकि जिनके सर पे हम आए थे उन्होंने आज भी इमरान खान को अपने सर का ताज बनाया। 8 फरवरी को आपने देखा है पाकिस्तान की आवाम ने
किस मोहब्बत के साथ, किस इस सारी बहिमाना कार्रवाइयों के बावजूद निकल के वोट डाला है। और मैं समझती हूँ कि पछतावे उनको होने चाहिए जिनके लोग अब आके जावेद लतीफ़ की तरह के लोग बयानात दे रहे हैं कि जो डीलें करके आए, गेट नंबर 4 से लटक कर आए, जिनको बायोमेट्रिक की मशीनें जो हैं वो एयरपोर्ट्स पे पहुंचाई गई, लेकिन अब वो फिर दोबारा इनकलाबी बनने के लिए वोट को इज़्ज़त दो की तरह का कोई नारा ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। और कबूतर उड़ाते उड़ाते 8 फरवरी के बाद उनके तोते उड़े हुए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है, कि डीलें भी कर ली हैं, नारो 2 भी ले लिया, वापस भी आ गई, प्लेटें भी वापस हो गई, सारे पेच कस भी पूरे हो गए, पेच नट बोल्ट सब ठीक हो गए, अब क्या करें। सो पछतावे उनको होते हैं जो उनके कंधों पे चढ़ के आते हैं, हमारे जैसों को पछतावे नहीं होते। हमारी कल भी स्ट्रेंथ अवाम थी, आज भी स्ट्रेंथ हमारी अवाम ही है। बहुत शुक्रिया। अभी तक बरकरार है। अली मोहम्मद साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या सर अडियाला जेल की क्या खबरें हैं सर? अडियाला जेल में शहजादा बैठा है। कौन सा सुप्रिटेंडेंट जेल की बात कर रहे हैं आप? वो तो किसी का राज दुला रहा है, मैं तो खान साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो आपके ये- दिल का शहजादा होगा दूसरा जो। नहीं वो असल में ना नाम की वजह से। अच्छा ये बताइए, आज फंस गए हो। हंस नहीं, शरीफ अफजल मरवत ने कहा है सऊदी अरब रिजीम चेंज में सऊदी अरब इन्वॉल्व हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान ऐसे हैं जैसे यकजान दो कालिब, और कोई ऐसी बात नहीं है, ये पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। बाकी हर किसी को अपनी राय के इजहार की आज़ादी है। यार वैसे पता है क्या, क्या हाल है? मोहम्मद नहीं है यहाँ आज वापस कम है ना। अभी वापस आते हैं। आज मैसेज है कहाँ?